कि इसी इलाके में भाजपा का कार्यालय होने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वादे करने वाले जनप्रतिनिधि अब क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द समाधान की मांग की है। जो नेता आते हैं, चुनाव आते हैं, तो नेता सामने इसी जनता के बीच आते हैं, लेकिन जब जनता उनको चुन लेती है तो गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। कोई घर के सामने नाली साफ नहीं करवाता। ऐसा नहीं है नाली साफ तुम लोग कोई नहीं कराते, ना कोई गांव में साफ भी कराता। नाली को नाली बनवानी चाहिए, नाली साफ कोई नहीं करता घर के सामने। देखिए यहाँ तो लेकिन अध्यक्ष जी यहाँ तो नाला है, बड़ा नाला है। भाई तो ऐसा हो रहा है कि नाले की, लेकिन घर की नाली साफ नहीं करनी चाहिए। नहीं, घर की नाली तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ नाला नगर निगम साफ नहीं कर रहा है। पूरे जिले की बात बता रहा हूँ, नगर निगम की बात नहीं बता रहा हूँ। पूरे जिले में नाली तो चाहिए सबको, नाली बन जाती है, लेकिन सफाई कोई नहीं करता घर के सामने। अच्छा, नगर निगम का भी तो कार्य सफाई करवाने का है। वो तो कर ही रहे हैं, आ रहे हैं सारे अधिकारी अभी दिखवा। अगर सफाई होती अध्यक्ष जी तो आप कैसी बात कर रहे हैं? ये नाला जो भरा हुआ है, पहली सफाई नहीं हुई तभी तो ये जल भरा है। पहली बरसात है, जहाँ जहाँ जो दिक्कत है सब शॉर्ट होंगे। तो मथुरा में हर जगह दिक्कत नजर आ रही है। होली गेट देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, नगरों में देख लीजिए। बस स्टैंड की समस्या तो जो ऑलरेडी पुल नीचे है, वो पुल के नीचे, वो तो मजबूरी आज तक नहीं पुरानी चली आ रही है। जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक दिक्कत रहेगी। देखिए जो रेलवे लाइन की दिक्कत है। होली गेट मथुरा का हृदय स्थल माना जाता है, वहाँ भी होली गेट में नालियां ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं। जो पहली व्यवस्था थी, या तो दुकान टूटे, होली गेट में नाली बनाएंगे तो बन नहीं सकती, बीच में रास्ता छोटा सा है, या तो दुकान टूटे सारी ठेरते पूरी जमुना जी तक, या नहीं तो हम ऐसी व्यवस्था है, ऐसी रहेगी। उसमें नई व्यवस्था क्या हो सकती है? तो अब इस जनता की समस्या का समाधान हो पाएगा? बोल दिया यहाँ के लिए अभी टीम आ रही है पूरी, 15 मिनट में सारे बच्चों तक, बुजुर्गों तक जाने में, दुकान तक जाने में भी बुजुर्गों को, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो हमसे सबसे आपके सहयोग से, आपके मीडिया के सहयोग से हम अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि कृपया करके यहाँ का निस्तारण किया जाए, जिससे कॉलोनी वासियों का भला हो सके। आज दो बच्चों की एक की टांग टूट गई, एक का पैर टूट गया। मेरी नातिन आ रही बस्ता लेके, वो गिर पड़ी। हाँ, उसके हाथ में पट्टी बंधवाई है, और 3-4 बुढ़ियों के लग गई है। मंदिर आना जाना बंद, बाजार आना जाना बंद, घर में कैद हो रखे हैं। बिल्कुल ऐसे रखे हैं जैसे का एक वो कैदी होता है, उस तरह से। यहाँ की बहुत भारी समस्या है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत भारी समस्या है। इसको आप इनगौर न करें और इसकी बात देखें, और नहीं तो हम नगर निगम पे जाके धरना देंगे, चाहे हम प्राण हमारे चले जाएं। श्रीकांत शर्मा है, उनसे भी मुलाकात की है 10 दिन पहले, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने रिटर्न में दिया था कि इसका एक्शन जल्दी होगा और इस पानी को निकालने की व्यवस्था की जाए। प्रशासन पर प्रेशर डाला जाएगा, जिससे नाले खुलवाए जाएं, जिससे पानी निकले। 100 फुटा पे जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के लिए बहुत अच्छी तरह से अवगत कराया गया। विधायक जी को उनके जाकर के ऑफिस में मिले थे और कम से कम 2 घंटे उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगले 10 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति बनी है कि गाड़ी तो दूर, नाव से निकला जाएगा। ये स्थिति मथुरा के अंदर है। श्रीकांत शर्मा जी ने आपको 2 घंटे का आश्वासन दिया था, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगले 2027 के चुनाव आने तक रोड बन जाएगा? नहीं बनेगा। उन्होंने नगर आयुक्त को मेरे सामने कॉल किया था। हम 20 लोग लगभग यहाँ से गए थे, और उन्होंने नगर आयुक्त को यहाँ से कॉल किया था, नगर निगम में, कि ये तुरंत। किशन सिंह चौधरी जी यहाँ से निकले हैं, उन्होंने भी नगर आयुक्त को वर्तमान में कॉल कर आश्वासन दिया है, क्या ये रोड बन जाएगा? ये रोड बनेगा नहीं। बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से। नेता कुछ काम करने वाले, केवल वोट चाहिए तो यहाँ पे सब आएंगे। अभी आने दो इस बार, और इस रोड 27 में ये वोट मांगने के लिए आपके द्वार द्वार पे चक्कर लगाएंगे, चप्पलें घिसेंगे, क्या आप उनका स्वागत इसी तरह स्वागत होगा जिस तरह से जनता परेशान है। एक भैंस मरी थी उस दिन भी काफी उनको समझाया गया था कि भाई बिजली लीक हो रही है, ये स्थिति है, पानी जल भराव की स्थिति है, ट्रैफिक जाम होता है, निकल पाता नहीं जनता। कितनी जनता परेशान है इसका अंदाजा नहीं है। आपके घर पे ऐसे आपने भी बताया कि बिजली से एक भैंस मरी थी, तो बिजली कटौती अब ये बिजली विभाग कर रहा है। भाजपा सरकार बोलती है कि हमारी सरकार में सभी घर में सभी लोगों को राशन, पानी, बिजली भरपूर मात्रा में मिलेगा। सब चूतिया बना रहे हैं भैया। देखो ये कहने की बात है, धरातल पे कितना उतरता है इसके बारे में तो जब होता है प्रैक्टिकल तब देखा जाता है। जब विधायक जी से खुद मिले, उन्होंने तुरंत कहा था कि इसका अगले 8 दिन में निदान हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर यहाँ से चले जाइए। लेकिन अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। नगर आयुक्त से भी कांटेक्ट किया, बोला जेई से मिल लेना,